आइए रुक आते हैं सबसे बड़ी एक और खबर से। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक सीट नगर पालिका परिषद इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। यहां पर स्वरूप परिवार की बहू ने इस सीट को हासिल किया है। हालांकि गठबंधन प्रत्याशी जो राकेश शर्मा थे, उनकी पत्नी लवली शर्मा इस पर जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। क्या वजह रही है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले ही हम आपको बता दें कि जो गौरव स्वरूप की पत्नी हैं मीनाक्षी स्वरूप, उन्होंने इस पद को जीता है और दावा भी किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये उनको सीट मिली है और इंदौर बना डालेंगी अब वो जनपद मुजफ्फरनगर को। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनपद मुजफ्फरनगर इंदौर बनता है या यहाँ पर अभी गंदगी के ढेर जो हैं वो तस के जस के तस रहते हैं। क्योंकि अगर सड़कों की बात करें, नालों की बात करें तो अभी बहुत कुछ करना शहर में बाकी है। जाम की यहाँ पर समस्या है। हालांकि अंजू अग्रवाल द्वारा बहुत कुछ शहर के लिए किया गया है, लेकिन स्वरूप परिवार कितना कारगर साबित हो गया तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरी ओर राकेश शर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी के और गठबंधन प्रत्याशी से उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, काफ़ी कुछ इस जनपद को देने के मूड में थे क्योंकि सभी के बीच में रहते हैं राकेश शर्मा। लेकिन मतों का बंटवारा कहिए या कोई और वजह कहिए कि वो 11,786 मतों से हार गए हैं और 11,786 मतों से गौरव स्वरूप की पत्नी मीनाक्षी स्वरूप यहाँ पर जीत हासिल कर सकी हैं। गौरव स्वरूप कितना जनता से मिल पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मीनाक्षी स्वरूप ने दावा किया है कि वे सबका साथ लेकर सबके लिए समान वर्ग से काम करेंगी। आइए पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया है चीफ एडिटर आरिफ शीश महली द्वारा। उनसे क्या कहा उन्होंने और क्या कही बड़ी बात, पहले सुनवा देते हैं मीनाक्षी स्वरूप, जो कि नवनिर्वाचित चेयरमैन बनी है जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद की। सुने उन्हीं की ज़बानी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका परिषद की सीट मीनाक्षी स्वरूप ने जीत ली है। हालांकि जनपद मुजफ्फरनगर में बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित सीट जो मानी जा रही थी, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला था राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा से, लेकिन मीनाक्षी स्वरूप ने वो जीत हासिल करी है। और उस घराने पर आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। मैंने आपको इससे पूर्व भी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चचा चित्तरंजन स्वरूप जी को दिखाता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ के चेयरमैन से भी आपको रूबरू कराया, लेकिन अब उस घराने में फिर से एक बार यहाँ पर जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है कि चचा चित्तों की जो विरासत थी उन्होंने उसको फिर से याद दिला दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बनी मीनाक्षी स्वरूप, और मीनाक्षी जी ने वो साबित कर दिया है क्योंकि उन्हें हर वर्ग की वोट मिली है। सीधा जान लेते हैं क्या क्या रहेगी उनकी प्राथमिकताएं, कैसे करेंगी वो यहाँ पर काम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। खास तौर से सबसे पहले तो जानना चाहूँगा किसे श्रेय देना चाह रही हैं इसकी ऐतिहासिक जीत का। सारा श्रेय मुजफ्फरनगर की जनता को जाता है, क्योंकि आप देखिए हर वर्ग से मुझे वोट मिली है। और ये इसमें मेरे ससुर स्वर्गीय चित्तरंजन स्वरूप जी उनके नाम से, मेरे हस्बैंड पति गौरव स्वरूप जी उनके नाम से, सब हर वर्ग की हमें वोट मिली है। तो मैं जनता का ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसका बहुत बहुत आभार है जनता का, और मुजफ्फरनगर के विकास के लिए उन्होंने मुझे वोट किया। आप देखती रही हैं मुजफ्फरनगर के विकास में ऐसी कौन सी चीज़ है सबसे पहली प्राथमिकता जिसे आप पूरा करने वाली हैं? कूड़े के ढेर हैं, जाम की बहुत प्रॉब्लम है, मन है नालियों के लिए CCTV कैमराज लगाए हैं, और सड़कें हैं। काम तो बहुत है, तो काम तो बस अब शुरू होगा, करेंगे। सफाई तो वही कहना जो मैं तो बहुत कब से जीती हूँ, मैं तब से यही कह रही हूँ कि अपने मुजफ्फरनगर में इंदौर बनाना है, इंदौर बनाएंगे। इसके साथ साथ अच्छा माहौल रहे, अच्छा माहौल रहे तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका रही है। आगे भी कोई क्या आप मानती हैं कि कहीं आपके सामने कोई विवाद का विषय बन सकता है किसी चीज़ को भी लेकर? समाजवादी पार्टी हालांकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आपको क्योंकि ये हम सर्वे भी हमारे कह रहे हैं हर वर्ग की आपको वोट मिली है। नहीं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास,
हम भी सबको ही लेके चलेंगे, सबके साथ ही सब हर वर्ग के लोगों को लेके चलेंगे, सबके साथ काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम ज्यादा कुछ और सवाल नहीं करेंगे क्योंकि पहला उनका चुनाव और बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल करी है। 11,786 बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है, अपनी साख भी बचाई है और ये बहुत बड़ी बात है कि अब जनपद मुजफ्फरनगर की जो ऐतिहासिक सीट है नगर पालिका परिषद, क्योंकि अंजू अग्रवाल जो पूर्व चेयरमैन थी वो भी लगातार हम लोगों से दावा करती थी, उनके इंटरव्यू आपने मेरे साथ देखे हैं लेकिन अब यहाँ पर मीनाक्षी स्वरूप जी ने साफ दावा किया है कि इंदौर बनाकर छोड़ेंगी इस जनपद मुजफ्फरनगर को। यकीनन कूड़े के ढेर पे आपको सर्वे जब दिखा रहा था मतदान के दौरान, चुनाव के दौरान, तो अब भी बहुत यहाँ पर गंदगी के अंबार थे, काला पार्क जैसी जगह पे बहुत गंदगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चचा चित्तों की उस विरासत पर खरा उतरेंगी और एक अच्छा माहौल ले देंगी जनपद मुजफ्फरनगर को। मेरी ओर से उनको फिर से बहुत बहुत बधाई। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थी नवनिर्वाचित चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप, जिन्होंने दावा किया है कि जनपद मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगी और सबका साथ सबका विकास की जो नीति है उस पर वो कार्य करेंगी। लेकिन अब बात यही होती है कि चचा चित्तो स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जब कैबिनेट मंत्री थे या राजनीति में आए तो उनकी अलग पहचान रही है जनपद मुजफ्फरनगर में। पूरे प्रदेश के अंदर हर किसी से वो मिलते थे, दिन हो या रात आसानी से सबके लिए उपलब्ध रहते थे और ऐसा लगता था जब भी उनसे कोई मुलाकात करता था कि ये सिर्फ अपने परिवार के ही सदस्य या संरक्षक हैं। लेकिन क्या उस विरासत को कायम किया है इनके सुपुत्रों द्वारा? हम आपको बता दें, उनकी मृत्यु के बाद गौरव स्वरूप जी चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बंटी स्वरूप भी एमएलए का चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पार्टी बदली गौरव स्वरूप द्वारा और उन्होंने अब इस बार क्योंकि अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा और उनकी धर्मपत्नी इस चुनाव को जीतने में कामयाब हुई हैं। हालांकि चचा चितरंजन स्वरूप चचा चित्तों के नाम से जो कि विख्यात थे, उनके प्रभाव में भी वोट हासिल की है। लेकिन विपक्ष का क्या कहना है और सत्ता पक्ष का क्या कहना है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, किस प्रकार हुई ये जीत, कितना चला है रसूख या क्या हुई है और दूसरी कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। कितना हुआ है मतों का विभाजन, ये भी उसमें कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की नेता तथा AIMM के प्रत्याशी और इसके अलावा बसपा की प्रत्याशी ने भी समीकरण बिगाड़े हैं गठबंधन प्रत्याशी राकेश शर्मा की पत्नी के। लेकिन अब जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मीनाक्षी स्वरूप जी कितना कारगर साबित होंगी चेयरमैनशिप के लिए, क्योंकि अंजू अग्रवाल को अगर आपने विगत कार्यकाल देखा होगा तो हमेशा वो सड़कों पर नजर आई हैं। एक वॉलंटियर्स के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है और जब भी जनता को जहां ज़रूरत पड़ी वो हमेशा उन्होंने मोर्चा संभाला है। अब सिर्फ सवाल और शंकाएं इसी प्रकार की हैं कि गौरव स्वरूप जो कि एक पूंजीपति हैं, वो कितना, या आप बंटी स्वरूप को ही देख लीजिए या दूसरे परिजनों को देख लीजिए कि वो जनता के बीच में कितना समय व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर उम्मीदें हमने भी वार्ता की है, जो अब एक बड़ी अच्छी छवि उभर के सामने आई है वो मीनाक्षी स्वरूप जी के रूप में देखी जा रही है। और मीनाक्षी स्वरूप जी ने वादा भी किया है कि वो जनता के हितार्थ हमेशा कार्य करेंगी। बहरहाल आज इसके अलावा इसी सीट पर गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी के प्रत्याशी राकेश शर्मा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी तथा गठबंधन प्रत्याशियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में आज राकेश शर्मा ने अपना आभार जनता को जताया। मीडिया के माध्यम से उन्होंने क्या क्या उनके सामने चूक हुई है, किस वजह से नहीं जीत पाए हैं वो चुनाव, इस पर भी उन्होंने मंथन किया और यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कही गई है। आइए सुनवा देते हैं पहले राकेश शर्मा को कि उन्होंने क्या कहा, और इसके साथ साथ यहाँ पर दिग्गज नेता हरेंद्र मलिक पूर्व सांसद भी मौजूद रहे, उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। मैं फिर पुनः इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, जो तीनों गठबंधन दल के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे तीनों गठबंधन दल के हमारे जो जनपद के नेता हैं, उनका सबका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरे परिवार पर, मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाया। और
जनता ने जो भरपूर सहयोग मुझे दिया, जो हमारी पार्टी के हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गठबंधन दल के तीनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की इस पार्टी के चुनाव को लड़ाने के लिए, मेरी धर्मपत्नी के लिए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया। ये विश्वास दिलाता हूं जनता को, जो हमारी शहर की जनता है, हमारे जनपद की, कि उनकी कहीं भी कोई मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं हर समय तत्पर रहूँगा। जिस तरह से मैं पहले मेहनत कर रहा था समाज में, उसी तरह से समाज सेवा करने का काम मैं करता रहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी, खासकर प्रेस के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी बहुत दिल से जुड़ करके मेरा सहयोग करने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में आप ध्यान रखेंगे। इस दौरान प्रेस वार्ता में एक प्रश्न के जवाब में राकेश शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कह डाली है। सुने उन्हीं की ज़बानी क्या किया है बड़ा इशारा उन्होंने और क्या बताया है अपनी हार का कारण। जब आदमी, हालांकि वो बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर, जब क्रिकेट का जो गेम है, जब उसमें बैट्समैन बैटिंग करता है कि उसके सामने 11 फील्डर होते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन वो मुकाबला उसे 21 का करना पड़ता है, ये आप समझ लो। थोड़ा विस्तार बस वो आप ये समझ लेना, इस बात को, इतना बहुत है, आप जानते हैं। खिलाड़ी भी अपोजिशन में थे। अब वो छोड़ो ना इस बात को, मैंने सारा जवाब दे दिया। ठीक है। आभार व्यक्त करने के लिए गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय विधायक अनिल कुमार जी और साथियों ने और हमारे नगर पालिका के प्रभारी मुजफ्फरनगर श्री राकेश शर्मा जी ने बैठक बुलाई थी, प्रेस बुलाई थी, ताकि सबका आभार व्यक्त कर सके। व्यक्तिगत रूप से किसी का किया नहीं जा सकता। हार के बड़े कारण पर पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बान। रणनीतिक भूल हुई है। हमारे पास कैंडिडेट बहुत अच्छे थे नगर पालिका मुजफ्फरनगर में, जिले में हम 10 में से 9 जीते हैं। जहाँ तक मुख्यालय की बात है, शहर नगर पालिका की, हमारे पास कैंडिडेट बहुत अच्छे थे। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की। हमारा जो प्रभारी जिसे नियुक्त किया था राकेश शर्मा जी को, उन्होंने रात दिन मेहनत की, परंतु कुछ रणनीतिकारों की भूल हुई, हम भी उसमें एक है, तो भूल की वजह से 10 में से 9 में भाजपा हारी है। भाजपा हारी है तो अपोजिशन जीता है, और इसमें कोनो बड़ी बात है भाई। जहाँ हिंदू वोटों में वोट मिले, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा कैंडिडेट दिया और ऐसा प्रभारी नियुक्त किया चुनाव का जो सर्व समाज को स्वीकार्य था। और मैंने आपको पहले भी कहा, हम रणनीतिकारों की कोई भूल रही उसे हिंदू मुसलमान के नज़रिए से न देखिए, हमारी कोई भूल रही उसका खमियाजा हमारे कैंडिडेट को, हमारे प्रभारी को और हमारी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। खबरें अभी आगे भी बाकी हैं। किस चेयरमैन की क्या है सोच, क्या करेगा विकास, कितने रहेगा जनता के बीच और जनता कितनी है किससे खुश, आगे भी आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल।